इंसान की ज़ुबान उसकी पहचान होती है। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और कुछ लोग बेहद गंभीर होते हैं। इंसानों की बोलने की शैली उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपको कब क्या बोलना चाहिए। हम सबके साथ अक्सर ये होता है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम दूसरों को बिना सोचे भला बुरा बोल देते हैं, और जब हमारा क्रोध शांत होता है तब हमें अपने बोले हुए शब्दों पर पछतावा होता है और हमें इस बात का भी दुख होता है कि हमने अनजाने में दूसरे का दिल दुखा दिया। कभी कभी तो हम जाकर माफ़ी मांग लेते हैं, पर अक्सर हम माफ़ी मांगना उचित नहीं समझते, या यूँ कहें कि हम में वो साहस ही नहीं होता कि हम माफ़ी मांगें। आज मैं आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक कहानी लाई हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे बुरे समय में अपने आप पर संयम रखें, ताकि हमारे मुंह से कभी भी दूसरों के लिए भला बुरा ना निकले और हमें बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इससे पहले कि आप महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। आशा करती हूँ कि आगे ये कहानी आपको पसंद आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका अक्सर अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ करता था, और झगड़ा इतना बढ़ जाया करता था कि किसान हमेशा अपने पड़ोसी को भला बुरा बोल देता था। पड़ोसी भी कहाँ चुप रहने वाला था, वह भी किसान को पलटकर बराबर की बोलता था। लेकिन हर बार झगड़ा ये किसान ही शुरू करता था। जब वह शांत होता था तब उसे एहसास होता था कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया। मैं हर बार अपने पड़ोसी के साथ लड़ता हूँ, यह कभी भी मुझसे लड़ाई की शुरुआत नहीं करता। वो मैं ही हूँ जो हर बार इससे लड़ाई की शुरुआत करता हूँ। उसको अफसोस भी होता, पर तब तक वह ना जाने क्या क्या अपने पड़ोसी को बोल चुका होता था, और यह क्रम चलता ही रहता था। कुछ दिन तक तो किसान शांत रहता था, लेकिन जैसे ही उसके मन से ये आत्मग्लानि खत्म होती थी, फिर थोड़े दिनों बाद वह फिर से अपने पड़ोसी से लड़ बैठता था। अब तो ये समझा जाए कि उसको लड़ने की आदत सी ही हो गई थी, और लड़ते लड़ते क्रोध में वह अपना आपा खो बैठता था। अब किसान को भी इस बात का एहसास था कि वह यह गलत कर रहा है और उसे अपनी इस आदत को सुधारना ही होगा। किसान ने अपने क्रोध करने की आदत को सुधारने के बहुत प्रयत्न किए, पर उससे यह आदत सुधर नहीं रही थी और उसके अपने पड़ोसी के साथ संबंध बिगड़ते ही जा रहे थे। उसी समय किसान को पता चला कि उसी गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं और वह सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। किसान भी बड़ी उम्मीद के साथ अपनी समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। किसान ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे बोला, भगवान, किसी को बोले गए शब्दों को कैसे वापस लिया जा सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उससे बोला कि अच्छा, तो तुम्हारी समस्या ये है। किसान बोला, हाँ, आप तो इतने ज्ञानी हैं, सबकी समस्याओं का
समाधान कर देते हैं। आज मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आपने मुझे इसका उत्तर दे दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। आप मुझे बताएं कि किसी को बोले गए शब्दों को कैसे वापस लिया जाता है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए रंग बिरंगे तरह तरह के पंखों को ले आओ। किसान निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वह बहुत सारे पंखों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया। उसके पास रंग बिरंगे अलग अलग पक्षियों के पंख थे जो उसने जगह जगह से एकत्र किए थे। उसने वह पंख लाकर महात्मा बुद्ध को दे दिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब पंख ले आए हो तो इन्हें एक साथ शहर के बीचों बीच एक स्थान पर रख देना, पर याद रहे इन्हें एक साथ ही रखना। किसान वो पंखों को लेकर शहर के बीचों बीच पहुंचा और उसने शहर के बीचों बीच पंखों को एक साथ रख दिया और वापस आकर महात्मा बुद्ध से बोला, हे प्रभु, मैं उन पंखों को शहर के बीचों बीच रखाया हूँ। अब बताएं, अब क्या आदेश है? महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, जाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ। याद रहे, सारे के सारे होने चाहिए और इसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ और वह तेजी से शहर के बीचों बीच भागा जहां उसने पंखों को रखा था। किसान जब शहर के बीचों बीच पहुंचा तो उसने देखा कि पंख इधर उधर उड़ गए हैं। पंख तो हल्के होते हैं, जरा सी हवा से वह अपनी दिशा बदल लेते हैं। अब किसान के तो होश उड़ गए। उसे वहां पर मुश्किल से कुछ ही पंख दिखाई दिए और सारे पंख इधर उधर ना जाने कहां कहां चले गए थे। किसान बड़े दुखी मन से हाथ में 3-4 पंख लेकर वापस लौट आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? किसान बोला, महाराज, सारे पंख उड़ गए, मेरे पास बस अब ये 1-2 पंख ही बचे हैं। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पंख अब तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे जो तुमने बोल दिया, अब तुम उसे वापस नहीं ले सकते। जिस तरह तुम इन पंखों को आसानी से वहां रखाए, पर जब तुम इन्हें वापस लेने गए तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगा। ठीक उसी तरह जो शब्द तुमने बोल दिए वो तुम्हारे हाथ कभी वापस नहीं आएंगे। किसान समझ गया कि उसने अपने पड़ोसी को जो कुछ भी कह दिया है वो उन्हें वापस नहीं ले सकता। वह उस स्थिति में दोबारा नहीं घुस सकता और उन सारी कही गई बातों को मिटा नहीं सकता, पर वह एक काम कर सकता है, वह अपने आप को सुधार सकता है ताकि वह आगे इस तरह की परिस्थिति को दोबारा ना लाए, ताकि उसके मुंह से अब कुछ भी बुरा भला ना निकले और उसका पड़ोसी और ज्यादा दुखी ना हो। दोस्तों, कुछ भी बुरा या भला बोलने से पहले हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द वापस नहीं आ सकते। आप उस व्यक्ति से बाद में माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन उसके मन को आपने जो उस समय चोट पहुंचाई, उस चोट को वह माफ़ी भी नहीं भर पाएगी। जब आप किसी को बुरा बोलते हैं तो वह शब्द उसको कष्ट पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में वह बोले गए शब्द आपको भी कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको बाद में पछतावा होता है, आपको आत्मग्लानि होती है और उस आत्मग्लानि में आप अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं। इसलिए खुद को कष्ट देना छोड़ दीजिए। जब आप दूसरों को
बुरा भला नहीं बोलेंगे तो आप उसको भी परेशान नहीं करेंगे और खुद को भी कष्ट से मुक्त कर लेंगे। एक बात याद रखिए, बोली की चोट गोली की चोट से भी गहरी होती है। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए। दूसरे को कष्ट देने वाली कोई भी बात मत बोलिए, क्योंकि अगर आप किसी को कष्ट देंगे तो उस कष्ट की पीड़ा आप तक भी ज़रूर पहुंचेगी। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी किसी के जीवन को एक सही दिशा देने में सहायक हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर कर सकूं। ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जीवन को एक सही दिशा देते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रगति और सफलता की ओर ले जाती रहेगी।